एपिसोड 76 की शुरुआत जेजे से होती है। वो मिस्टर जान के घर पर बड़बड़ करते हुए पहुंचता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे मिस्टर जान को बताना चाहिए या नहीं कि उनकी फोटो आज के अखबार में आई है, वो भी जेदा के साथ। पता नहीं ये बात उन्हें पता भी होगी या नहीं। ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है। ऐसा कहकर जेजे डोरबेल बजाता है तो गुलिस दरवाजा खोलती है। तो जेजे कहता है, गुलिस तुमने आज का न्यूज़पेपर देखा, मिस्टर जान जेदा के साथ डेट कर रहे हैं। तो गुलिस कहती है, जेजे तुम क्यों ये बासी खबर मुझे दे रहे हो? हाँ, ये तो सबको ऑलरेडी पता है। तो जेजे कहता है, पता है, अच्छा तो मैं अंदर आ जाता हूँ। फिर सीन पार्किंग में शिफ्ट होता है जहां आइलिन पार्किंग में एमरे और लायला को साथ में देखकर वहीं रुक जाती है। फिर लायला कार में से उतर कर कहती है, मैं फाइल लेने जा रही हूँ, आप साथ में मत आइए वरना हमें कोई देख लेगा। तो एमरे कहता है, जाओ लेकिन रुको। ऐसा कहकर एमरे लायला को अपनी ओर खींचकर उसे किस कर लेता है। तो ये सब देखकर टकली आइलिन के आंखों के प्यालों में पानी भर जाता है। फिर लायला फाइल लेने चली जाती है। तो लायला के जाते ही आइलिन अपनी कार में से निकलती है और एमरे से कहती है, ये सब क्या था एमरे, तुम उस लैला के साथ क्या कर रहे थे? हाँ, ये सब करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? तो एमरे कहता है, वही जो तुमसे कभी नहीं मिला, प्यार, भरोसा, सच। लायला मुझसे प्यार करती है और मैं भी, इसीलिए मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ तुम। तो आइलिन कहती है, ऐसे कैसे एमरे, ऐसे कैसे? हम क्राइम पार्टनर्स हैं, हम सोलमेट्स हैं, तुम मेरे जैसे ही हो एमरे। ऐसा कहकर आइलिन एमरे को उसकी वॉइस अपने मोबाइल में सुनाती है जहां एमरे उस दिन फेब्रे से कह रहा था कि तुम अपने शेयर्स बेचो मत, तुम आइलिन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दो। तो ये रिकॉर्डिंग सुनकर एमरे डर जाता है। तो आइलिन उसे कहती है, अगर तुमने मुझे छोड़ा एमरे तो ये सब कल मैं तुम्हारे भाई को सुना दूंगी और ये सब जानकर तुम्हारी माँ तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल देगी और लायला वो तो तुमसे नफरत करने लगेगी, नफरत। चॉइस इज योर्स एमरे। ऐसा कहकर आइलिन वहाँ से चली जाती है और ये सब सुनकर एमरे की शक्ल रोतड़ू हो जाती है। इतने में ही लायला वहाँ आ जाती है और एमरे से कहती है, मुझे वो फाइल नहीं मिली मिस्टर एमरे, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? तो एमरे कहता है, हाँ लायला मैं ठीक हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन जान और जेदा पर शिफ्ट होता है जहाँ जान कहता है, यू कभी कभी एम्प्लॉयज़ के लिए एटमॉस्फेयर चेंज करना अच्छा होता है, इसलिए मैंने घर पर ही इन लोगों को बुला लिया। तो जेदा कहती है, जान तुम तो सच में अच्छे बॉस हो। तो सनीम कहती है, मिस्टर जान कितने अच्छे बॉस है ना, वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। तो जान कहता है, अटेंशन प्लीज, मिस जेदा हमारे लिए एक बड़ा ऑफर लेकर आई है, मिस्टर मैकनन हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तो जेदा कहती है, मिस्टर जान मैं आपको इतना बड़ा ऑफर दे रही हूँ, एक मिल तो बनती ही है ना। तो जान कहता है, ऑफ कोर्स, चलो मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। तो ये सब सुनकर सनीम का दिमाग खराब हो जाता है। तो जेजे उससे कहता है, शांत हो जाओ, ग्रीन टी पियो, ग्रीन टी पीने से तुम्हारा दिमाग ग्रीन हो जाएगा, जाओ। फिर सनीम किचन में टी पीने के बहाने से जाती है और उसकी अंतरात्मा उसे कहती है, देखा तुमने वो कैसे उसके पीछे चला गया, और छिपाओ अपना रिलेशनशिप और छिपाती बैठो, जायदा तो उससे खुले आम रिश्ता बना रही है, देखना कहीं वो जायदा का ना हो जाए। तो सनीम कहती है, वो मुझसे प्यार करता है, चुप बैठो तुम, वरना मैं तुम्हें छुरी फेंक कर मार दूंगी। वैसे अगर सोचा जाए तो ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, मुझे सबको बता देना चाहिए कि मैं और मिस्टर जान हम लवर्स है। इतने में ही जान अंदर आ जाता है। तो सनीम उससे कहती है, वो जायदा हमेशा आपसे इतना चिपकती क्यों है? तो जान कहता है, अच्छा तो ये बात है। तो सनीम कहती है, जानते हैं जान, आप जिससे प्यार करते हैं उससे दूर रह पाना कितना मुश्किल होता है। अब आप देखना, मैं सबको हमारे बारे में बता दूंगी, सबसे पहले मैं माँ को बताऊंगी। तो यह सुनकर जान सनीम को किस कर लेता है। फिर सीन लैला और एमरे पर शिफ्ट होता है जहाँ लैला एमरे से कहती है, क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आपने पूरे रास्ते में मुझसे बात भी नहीं की, कुछ हुआ है क्या एमरे? तो एमरे कहता है, हाँ लायला,
हमारा यूँ मिलना सही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे कुछ समझ में आया है। मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, पर ये बहुत ही जल्दी हो रहा है। लोग हमारी भी न्यूज़पेपर में डाल सकते हैं और मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता, इसलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो ये सुनकर लायला का दिल टूट जाता है और वो एमरे से कहती है, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, मैं चलती हूँ मिस्टर एमरे, मुझे लेट हो रहा है। ऐसा कहकर लायला वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनेम और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे सब्जी काटते काटते एप्पल खा रही होती है और सनेम मिल्की वे से कहती है, माँ मुझे कुछ बताना है। मिस्टर जान और मैं, हम दोनों, वो एक्चुअली मॉम, आई लव मिस्टर जान। मैं और मिस्टर जान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो ये सुनकर मिल्की वे ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है। तो सनेम उसे पानी पिलाकर कहती है, माँ वो जो पेपर में न्यूज़ आई थी वो सच है, हम लवर्स है, ट्रू लवर्स है हम। आप कुछ नहीं कहेंगी, मुझे पता है मॉम, आप मुझे समझ कर लेंगी। तो इतने में ही मिल्की वे अपनी चप्पल निकालती है और सनेम के पीछे भागते हुए कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी सनेम, रुको, तुम कहाँ भाग रही हो। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो रोते रोते घर जाती है तो उस्मान उसे देख लेता है और कहता है, लायला रुको, क्या हुआ लायला, तुम ठीक तो हो ना। तो लायला कहती है, नहीं उस्मान नहीं, तुमने ठीक ही कहा था कि एमरे मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हारी एक नहीं मानी। तो उस्मान कहता है, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या लायला, मुझे बताओ, मैं उसे अभी जाकर देखता हूँ। तो लायला कहती है, नहीं उस्मान, मैं घर जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस्मान कहता है, लायला चलो मेरे साथ, सी साइड चलो, तुम्हें वहाँ पर अच्छा फील होगा। तो लायला मना कर देती है और घर चली जाती है। फिर सीन सनेम और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे रूम साफ करते करते कहती है, अरे मेरा बच्चा, तुमने क्यों उस अमीर आदमी से प्यार किया। हाँ, उसका घर कितना बड़ा है और हमारी घर की हालत देखो जरा, हम ठहरे गरीब लोग, और तुमने इसके बारे में बताया तो वो भी पेपर में न्यूज़ छप जाने के बाद। तो सनेम कहती है, मेरी प्यारी मम्मी, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है ना, बताओ ना मम्मी, मम्मी। तो मिल्की वे लंगूर की आवाज़ सुनकर पिघल जाती है और उसे माफ़ कर देती है। इतने में ही लायला अंदर आती है, मुंह लटकाकर, रोनी सूरत बनाकर। तो मिल्की वे कहती है, पता है तुम्हें, तुम्हारी बहन उस अमीर जादे से प्यार करती है। पुराने ज़माने के लोग पैसा नहीं देखते थे, पर आज के ज़माने में तो लोग पैसा ही सबसे पहले देखते हैं। अब मैं क्या करूं। तो लायला कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बॉस से प्यार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर लायला तकिए को मारने लगती है। तो सनम कहती है, क्या हुआ लायला। और मिल्की वे कहती है, तकिया फोड़ोगी क्या, यहाँ दो मुझे तकिया। तुम लोगों को क्या खाना है मुझे बता दो, मैं झट से खाना बना देती हूँ। ऐसा कहकर मिल्की वे वहाँ से चली जाती है और सनम लायला से पूछती है, क्या हुआ लायला, तुम रो क्यों रही हो। तो लायला कहती है, हमारा ब्रेकअप हो गया सनम, उन्होंने कहा कि हम अलग सोसाइटी से हैं, 2 मिनट में सब खत्म कर दिया उन्होंने। मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगी सनम, मुझे एमरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं है। तो सनम कहती है, मत रो दीदी। ऐसा कहकर सनम भी रोते रोते लायला को गले लग जाती है। फिर लायला सोने चली जाती है। तो जान सनम को मैसेज करता है और कहता है, क्या तुमने माँ को सब बता दिया। तो सनम कहती है, हाँ बता दिया, पर वो गुस्सा हो गई थी, बाकी की बात मैं आपको कल ऑफिस में बताती हूँ। फिर सीन जान और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे बहुत अपसेट होता है। तो जान उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। तो एमरे कहता है, भाई मेरा और लायला का ब्रेकअप हो गया है। एक एम्प्लॉय और एक बॉस का रिलेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो जान कहता है, एमरे कुछ मत सोचो, सिर्फ अपने दिल की सुनो, सिर्फ अपने मन की करो, बड़े हो जाओ तुम, खुद को तकलीफ मत दो। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो रात में बहुत रोती है और एमरे सनम सब परेशान होते हैं, किसी को भी रात में नींद नहीं आती है। फिर सुबह हो जाती है और सनम की फैमिली नाश्ता करती है। तो सनम लायला से कहती है, उसने डैड को बता दिया क्या। तो लायला कहती है, नहीं। फिर
लायला नाश्ते की प्लेट पर से उठ जाती है तो निहात पापा कहते हैं, क्या हुआ, पूरा खाओ। तो सनम लायला को बैठा देती है। फिर लायला कहती है, डैड मेरा पेट भर गया है, मैं चलती हूँ। वैसे भी मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा कहकर लायला रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। तो मिल्की वे और निहात पापा को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर निहात पापा भी चले जाते हैं तो मिल्की वे सनम से कहती है, सुनो तुम, उस स्कूटर को वापस करो, मुझे वो नहीं चाहिए। और हाँ, मैं मिस्टर जॉन से मिलने ऑफिस में आ रही हूँ। तो सनम कहती है, पर क्यों मॉम? तो मिल्की वे कहती है, क्यों क्या, मेरी बेटी उससे प्यार करती है, मुझे उससे बात तो करनी ही पड़ेगी ना, तुम जाओ अब। तो सनम वहाँ से चली जाती है और जान को कॉल करके बीच पर बुला लेती है। फिर सनम बीच पर खड़ी होती है जान का इंतज़ार करते हुए। इतने में ही अचानक से पीछे से आकर जान सनम को डरा देता है। तो सनम जोर से चिल्लाती है, आ, ये क्या था? तो जान उसे गले लगा लेता है और कहता है, अरे मैं हूँ पागल, डरो मत, चलो यही पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। तो सनम कहती है, नहीं जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैंने एक डिसीजन लिया है। तो जान कहता है, अच्छा डिसीजन, वैसे कौन सा डिसीजन? हाँ। तो सनम कहती है, मुझे शर्म सी आ रही है, मैंने उस दिन अपने पेरेंट्स से झूठ बोला जान, यहाँ तक कि ऑफिस के लोग भी मेरे बारे में बुरी बातें करने लगे हैं। मैंने जो तरक्की की है मैं उस बात को भी एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। कल मैंने मॉम से कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी ये सब सुन के। उन्हें तो ये स्कूटर भी नहीं चाहिए जो मुझे प्रमोशन में मिला है, वो चाहते हैं कि मैं इसे वापस कर दूँ। ये चीज़ एक सपने की तरह थी जान, और अब ये एक बुरा सपना बन चुकी है, इसीलिए मैं आपसे ब्रेकअप कर लेना चाहती हूँ। तो जान कहता है, ब्रेकअप? तुम्हें ब्रेकअप करना है, पर क्यों? तो सनम रोते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे ब्रेकअप नहीं करना है, मैं तो ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। तो ये सुनकर जान सनम को गले लगा लेता है और कहता है, नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें टच नहीं कर पाया तो चलेगा, पर तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना होगा, वरना मैं नहीं जी पाऊंगा सनम। तो सनम कहती है, मैं भी आपके पास ही रहना चाहती हूँ, पर मेरी मॉम, मेरे आसपास के लोग ये सब नहीं होने देंगे जान। तो जान कहता है, सनम तुम कुछ बात को बड़ा चढ़ा कर पेश नहीं कर रही हो क्या? अब क्या हमें दूसरों के हिसाब से जीना पड़ेगा? तो सनम कहती है, जान हमें ये करना होगा, मेरी मॉम मुझे जल्दी ही पूछना चालू कर देगी कि शादी कब कर रहे हो, एंगेज कब हो रहे हो, तब मैं उनसे क्या कहूँगी? तो जान कहता है, तो क्या सनम, हाँ, हम शादी कर लेंगे, जब तुम चाहो तब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सब सुनकर सनम बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, नहीं मिस्टर जान, मैं आप पर प्रेशर नहीं डाल सकती। तो जान कहता है, नहीं सनम, प्रेशर तो तब आएगा जब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर सनम जान को गले लगा लेती है। फिर सीन ओस्मान पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो लायला का हाल चाल पूछने उसके घर पर आ जाता है। तो लायला उससे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ अब, पर सब कुछ भूलने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। वैसे तुम्हारी शूटिंग कैसी चल रही है? तो उस्मान कहता है, सब बढ़िया है, मैं लीड एक्टर हूँ अभी। तो लायला कहती है, अरे वाह उस्मान, ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। तो उस्मान कहता है, चलो ना लायला, सी साइड पर चलते हैं। तो लायला हाँ कर देती है। फिर सीन एमरे और आइलिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ आइलिन फ़ोन पर एमरे से पूछती है, क्या तुमने उससे बात की? तो एमरे कहता है, हाँ कर ली बात, ब्रेकअप हो गया हमारा, लेकिन फिर भी तुम मेरे ज़िंदगी में नहीं आ सकती, समझे तुम? ऐसा कहकर एमरे फ़ोन कट कर देता है। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो सनम कहती है, मिस्टर जान, हम ऑफिस पहुंच गए हैं, अब हमें डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए, आप मेरा हाथ मत पकड़िए वरना लोग गलत समझेंगे। तो जान कहता है, सनम मैं थक गया हूँ, अब मुझे सबको कन्फेस करना है कि हम लवर्स हैं। ऐसा कहकर जान सनम का हाथ पकड़कर उसे लेकर सबके सामने जाकर कह देता है कि मैं और सनम हम दोनों लवर्स हैं। तो ये सुनकर जे गुलिस और बाकी के सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर डेरन
ये सुनकर बहुत ही रोती है, इसलिए गुलिस और जेजे उसे संभालते हैं। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनम से कहता है, माय डियर सनम, तुम मेरे ऑफिस में ही सेटल हो जाओ, मेरे डेस्क पर। दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे और ऐसे में मैं तुम्हें देख भी पाऊंगा। तो सनम कहती है, ठीक है, मैं अपनी जगह बना लेती हूँ। तो जान कहता है, सनम तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब किस करना चाहिए? तो सनम कहती है, नहीं मिस्टर जान। ऐसा कहकर सनम गलती से टेबल पर के मून स्टोन्स गिरा देती है, जिस वजह से वाइट मून स्टोन टूट जाता है। तो सनम कहती है, सॉरी मिस्टर जान, ये स्टोन ये मेरी वजह से टूट गया। तो टूटे हुए स्टोन को देखकर जान को ऐसा भास होता है कि शायद उसके लाइफ में कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे लगता है कि कहीं वो सनम को ना खो दे, इसलिए वो सैड हो जाता है। तो सनम कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर जान, मेरी वजह से ये हुआ है। मैं तो डेस्क अरेंज कर रही थी, इससे अच्छा होगा कि मैं अपने डेस्क पर ही काम करूं, मैं सब तोड़ती फोड़ती रहती हूँ। ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनम और जेजे पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेजे सनम से कहता है, क्यों, क्या हुआ? तुमने मिस्टर जान के साथ ब्रेकअप कर लिया है क्या? ऐसा मुंह क्यों बनाकर आई हो तुम? तो सनम कहती है, नहीं जेजे, सब ठीक है। तो जेजे कहता है, देखो ज़रा डेरेन को देखो, वो पागल हो गई है, वो कब से सिर्फ हमें ही घूरे जा रही है। फिर सीन एमरी पर शिफ्ट होता है। वो गुलिस से पूछता है, आज लायला ऑफिस में नहीं आई है क्या? तो गुलिस कहती है, नहीं, वो नहीं आई है, उसे बुखार है। तो एमरी कहता है, क्या उसकी तबीयत ठीक तो है ना? तो गुलिस कहती है, यस मिस्टर एमरी, अगर आपको कोई काम है तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं संभाल लूँगी। तो एमरी गुलिस को मना कर देता है। तो अब आगे क्या होगा? क्या सच में मून स्टोन टूट जाने की वजह से जान के ज़िंदगी में तूफान आएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।